प्रिय साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से 10 मार्च को भोपाल में किया जाने वाला सरकार से संवाद कार्यक्रम 1 मई तक के लिए स्थगित किया जाता है। संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी ने यह निर्णय तो प्रदेश भर में पिछले 2 महीने से जो अभियान चल रहा था, उस अभियान के दबाव में सरकार ने आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के हित में कुछ कदम बढ़ाए हैं। पहला शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए आया आदेश है, जिस आदेश से हमारे आंदोलन के द्वारा की जा रही मांगों को सही बताते हुए इस दिशा में खुद शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू किया है और शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभाग द्वारा वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरा, कल ही जो है मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया है। 15 साल बाद हुए न्यूनतम वेतन को रिवाइज करना, यह भी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के पिछले 1-1.5 साल के लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापनों के कारण ही संभव हुआ है। साथ में पंचायतों में हमारे जो वृत्त, चौकीदार, नलकर्मी, इस तरीके के जो छोटे छोटे कर्मचारी काम करते हैं, जिन्हें 1,500, 2,000, 2,500, 1,000 वेतन मिलता है, वो भी 6-6 महीनों तक नहीं मिलता है। हमने इस संबंध में भी पंचायत मंत्रालय में बातचीत की। वह भी इन पंचायत कर्मियों के लिए, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके लिए एक स्पष्ट मानदेय की नीति बना रहे हैं। वह भी बहुत जल्दी सामने आने वाली है। ये तमाम सारे जो चीजें, तमाम सारे जो कदम सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, यह हमारे संयुक्त मोर्चा के एकता और उसके आंदोलन के दबाव के कारण ही संभव हो रहा है। इसलिए कोर कमेटी ने यह तय किया है कि हमारा जो सरकार से संवाद अभियान जो चल रहा था प्रदेश भर में, वह संवाद अभियान निरंतर जारी रहेगा और 10 मार्च का कार्यक्रम 1 मई तक के लिए स्थगित किया जाता है। क्योंकि न्यूनतम वेतन रिवाइज हो गया, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में और स्पष्ट क्या क्या कितना फायदा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे और इसे सब जगह लागू कराने के लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के लिए आदेश निकला है, उसी तरीके के आदेश सारे विभाग के ओर से निकले, इसके लिए भी हम लोग निरंतर अभियान चलाएंगे। हमारा आप सब लोगों से ये आग्रह है, ये अपील है कि पिछले 1-1.5 साल में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी सरकार के, प्रशासन के बीच चर्चा में आया है, तो उसकी वजह है हमारा थोड़े थोड़े टुकड़ों में बोलना। इसलिए आप सब लोग इस सरकार से संवाद अभियान के तहत अपने सवालों को उठाते रहें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहें। शिक्षा विभाग के लिए निकला ये आदेश इस बात के लिए की पुष्टि करता है और हमारी मांगों को बल देता है और हमारे इस विश्वास को और मजबूत करता है कि मध्य प्रदेश से हम आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर को समाप्त कराकर इसमें कार्यरत लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करा सकते हैं और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिला सकते हैं। यह उस आदेश के निकलने के बाद तय हो गया है, बशर्ते कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में चले, आगे बढ़े। तो साथियों, इस संबंध में आपसे लगातार मैं चर्चा करता रहूंगा और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सारे विभागों के आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी अपने स्तर पर एकता को मजबूत करें, अपनी एकता बनाएं और 1 मई तक निरंतर अपने अपने जिलों में, अपने अपने मुख्यालय में,
अपने अपने विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें। ज्ञापन की प्रति कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकलवाएं और जो अधिकारी, जो नेता आपको मिलता है 5, 10, 20 लोग इकट्ठे हों और दे के आए। लोकतंत्र में किसी भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का यही एकमात्र माध्यम है, यही एक मात्र रास्ता है जिस पर आप चलें। इसलिए साथियों, आपके 1-1.5 साल के लगातार निरंतर बोलते रहने का ही नतीजा है कि आज सरकारी हलकों में, मीडिया में भी आप सब लोगों की, हमारे पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों की चर्चा शुरू हुई है। उसके प्रति लोग संवेदनशीलता की से सोचने लगे हैं और इनकी समस्याओं का निराकरण हो, इस दिशा में अपने अपने स्तर पर अधिकारी भी कदम उठा रहे हैं, सक्रिय हुए हैं। क्योंकि हम लोगों की एकता जितनी व्यापक होनी चाहिए वह नहीं बन पाई है। हम अपनी एकता को और व्यापक करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए सक्रिय रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारा जो सरकार से संवाद अभियान है वो निरंतर चलता रहेगा और 1 मई को हम भोपाल में इकट्ठे होकर इस सरकार से संवाद अभियान का समापन करेंगे, जिसकी विस्तृत कार्य योजना भी आने वाले दिनों में आपके बीच पहुंचा दी जाएगी। यह कर्मचारी कितना पीड़ित है, कितना प्रताड़ित है, ये बताने की जरूरत नहीं है। खास करके क्लास 4 का जो कर्मचारी है, वो चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे भ्रष्ट हो, चाहे नल खोलने वाले कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, चाहे वाहन चालक हो, चाहे चौकीदार हो, सुरक्षा कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का सपोर्ट स्टाफ हो, ये जो छोटा कर्मचारी है जो अलग अलग विभागों में काम करता है, उसके साथ बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। अब चूंकि ये लोग भी अपने अपने स्तर पर एकजुट होने लगे हैं, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा से जुड़ने लगे हैं, उसके साथ आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने जिला स्तर पर इनकी एकता को बनाने के लिए ये तय किया है कि एक बार हम लोग पुनः लगातार 1-1.5 महीने तक हर जिले में इनके बीच में जाएंगे, इन्हें ऑल डिपार्टमेंट के साथ जोड़ेंगे और जो सरकार से संवाद अभियान चल रहा है उसको प्रभावशील तरीके से सरकार तक उस कार्यक्रम को और उस कार्यक्रम के जरिए अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं। लोकसभा चुनाव में सारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की उनके वोट मांगेंगे। इस दौरान जैसा कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था, हम लोकसभा चुनाव के दौरान आउटसोर्स के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा में रखेंगे, हर नेता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोगों ने 10 मार्च का भोपाल का कार्यक्रम स्थगित करने का तय किया है और 1 मई तक हम इस अभियान को निरंतर चलाएंगे और 1 मई को हम भोपाल में इकट्ठे होंगे। हम ये कतई नहीं चाहते कि हम अपने लोगों को भोपाल बुलाकर परेशान करें। हम लोग एक बार बड़ी संख्या में भोपाल में इकट्ठे होना चाहते हैं। शायद 1 मई तक हम पूरे मध्य प्रदेश के सारे विभागों के आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, भ्रष्ट, चौकीदार, ये तमाम तरीके के जो कर्मचारी है उन्हें एकजुट कर लेंगे और 1 मई को जब हम भोपाल में इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आदेश शिक्षा विभाग के लिए निकला है वो सारे विभागों के लिए वैसे आदेश धड़ाधड़ निकलेंगे और जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है, जिससे जो भी फायदा हमारे कर्मचारियों को मिलेगा वह फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। यह 1 अप्रैल से लागू होना है। इसलिए हम लोग सरकार से संवाद अभियान को बहुत आक्रामक तरीके से चलाएं, जिससे कि सरकार, अधिकारी, कंपनियां, प्रशासन इस न्यूनतम वेतन रिवाज का फायदा कर्मचारियों को दे। तो साथियों, अंत में आपसे पुनः आग्रह है कि आप अपनी एकता बनाइए, एकजुट होइए और संघर्ष को ताकतवर बनाइए, जिससे कि आपके साथ होने वाला अन्याय समाप्त हो।
10 मार्च का कार्यक्रम स्थगित, सबकी सहमति से स्थगित किया जाता है। 1 मई की तैयारी करें। धन्यवाद।